आपको पता है दुनिया के 90% स्टार्टअप्स क्यों फेल हो जाते हैं? अक्सर वजह कोई खराब आइडिया नहीं होता, बल्कि मार्केट की समझ में कमी होती है। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे ये पक्का किया जाए कि कोई भी आइडिया उन कामयाब 10% में शामिल हो सकता है। हम सबके दिमाग में कभी ना कभी कोई ब्रिलियंट आइडिया आता है, पर सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक अच्छा आइडिया है या फिर एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो सब कुछ बदल सकती है। चलिए आज वो तरीका सीखते हैं जिससे इस सवाल का जवाब मिल सकता है। तो आज हम एक आइडिया को एक ठोस बिजनेस प्लान में बदलने का पूरा सफर तय करेंगे। हम मार्केट के साइज को समझने से शुरू करेंगे, फिर अपने लिए सही जगह ढूंढेंगे और आखिर में ये फैसला लेंगे कि इस पर आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कोई भी बिजनेस शुरू करना एक नए खेल के मैदान में उतरने जैसा है। और खेल का पहला नियम क्या है? ये जानना कि मैदान आखिर कितना बड़ा है, मौका यानी अपॉर्चुनिटी की कुल सीमा क्या है। यहीं से हर कहानी शुरू होती है। इसे कहते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट या शॉर्ट में टैम। ये समझिए कि ये आपका पूरा यूनिवर्स है। अगर मान लें कि दुनिया का हर एक कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है वो उसे खरीद ले, तो टोटल कितनी कमाई हो सकती है? हमारे स्मार्ट कॉफी मग के उदाहरण में ये होगा पूरा ग्लोबल किचनवेयर मार्केट, मतलब सब कुछ। और हाँ, ये नंबर अक्सर बहुत बड़ा होता है, जैसे 250 अरब डॉलर। ये हमें दिखाता है कि मौका कितना विशाल है। लेकिन रुकिए, ये बस एक थियरी है। हकीकत में कोई भी एक कंपनी हर कस्टमर तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए अब इस बड़े से यूनिवर्स को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पूरा स्टेडियम तो देख लिया। अब वक्त है ये तय करने का कि हम असल में खेलेंगे कहाँ। पूरे स्टेडियम में तो नहीं दौड़ सकते ना। हमें अपना फोकस, अपना एक दायरा बनाना होगा, अपना खेलने का मैदान चुनना होगा। और इसी खेल के मैदान को कहते हैं सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट या सैम। ये टैम का वो हिस्सा है जहां तक आप असल में अपनी सेल्स और मार्केटिंग के जरिए पहुंच सकते हैं। हमारे स्मार्ट कॉफी मग के मामले में ये वो लोग होंगे जो पहले से ही स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना लॉजिकल? तो देखा आपने, हम 250 अरब डॉलर के विशाल टैम से घटकर अब 40 अरब डॉलर के सैम पर आ गए हैं। अब ये नंबर थोड़ा हकीकत के करीब और संभालने लायक लग रहा है ना? ये वो बाजार है जिसमें हम सच में मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा और जमीन पर उतरते हैं। इस खेल के मैदान में भी हमारे पास अनलिमिटेड पैसा या रिसोर्स तो नहीं है। तो अब सवाल यह है कि अगले कुछ सालों में हम असल में मार्केट का कितना हिस्सा जीत सकते हैं। यकीन मानिए, ये वो नंबर है जिसे इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं। इसे कहते हैं सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट या SOM। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी टीम कितनी बड़ी है, हमारे पास फंडिंग कितनी है और हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने मजबूत हैं। ये हमारा असली शॉर्ट टर्म हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है। तो हमारे स्मार्ट मग स्टार्टअप के लिए ये शायद $15 मिलियन हो सकता है। अब ये एक ऐसा लक्ष्य है जो बड़ा भी है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये इन्वेस्टर्स को दिखाता है कि हमारे पास हवा में बातें नहीं बल्कि एक हकीकत पर आधारित प्लान है। तो ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस एक फनल की तरह काम करता है। हम एक बहुत बड़े थ्योरेटिकल मार्केट यानी TAM से शुरू करते हैं, फिर उसे अपने टारगेट सेगमेंट यानी सैम तक छोटा करते हैं और आखिर में एक ठोस एक्शन लेने लायक लक्ष्य यानी SOM पर पहुंचते हैं। लेकिन रुकिए, मार्केट का साइज जान लेना तो बस एक तस्वीर खींचने जैसा है। हमें तो पूरी फिल्म देखनी है। मतलब क्या ये बाजार बढ़ रहा है या स्थिर है? भविष्य की दिशा कभी-कभी आज के आकार से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। पिछले 3 सालों में 8% की ग्रोथ और आने वाले 3 सालों में 12% की अनुमानित ग्रोथ। वाओ! इसका मतलब है कि ये मार्केट न सिर्फ हेल्दी है बल्कि तेजी से बढ़ भी रहा है। ये एक ऐसी बढ़ती हुई लहर है जिस पर हम सवार हो सकते हैं। और इस ग्रोथ को सही से नापने के लिए हम CAGR नाम का एक मेट्रिक इस्तेमाल करते हैं। इसे बस एक स्मूथ एवरेज ग्रोथ रेट की तरह सोचिए जो साल दर साल के उतार चढ़ाव को बराबर कर देता है। ये हमें बाजार के स्वास्थ्य की एक बिल्कुल साफ तस्वीर देता है। देखिए, हर मार्केट में कुछ एक्सेलरेटर्स होते हैं और कुछ ब्रेक। मार्केट ड्राइवर्स जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी इसे आगे बढ़ाते हैं और मार्केट रेस्ट्रेंट्स जैसे सरकारी नियम इसे धीमा कर सकते हैं। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मार्केट बढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस खेल के मैदान में और कौन-कौन खेल रहा है? क्या हम एक खाली मैदान में उतर रहे हैं या एक खचाखच भरे स्टेडियम में? कंपटीशन का विश्लेषण करना हमारा अगला जरूरी कदम है।
ये डोनट चार्ट हमें एक नज़र में कंपटीशन की पूरी कहानी बता देता है। हमारे उदाहरण में कोई एक बड़ा खिलाड़ी बाजार पर हावी नहीं है। मार्केट शेयर कई प्लेयर्स में बटा हुआ है। इसे कहते हैं एक फ्रैगमेंटेड मार्केट। और ये हमारे जैसे नए प्लेयर्स के लिए घुसने और एक बड़ा हिस्सा हासिल करने का एक शानदार मौका है। तो अब पहेली के सारे टुकड़े हमारे सामने हैं, मार्केट का आकार, उसकी ग्रोथ और कंपटीशन। अब समय है इन सबको एक साथ रखने का और आखिरी फैसला लेने का। क्या हमें इस आइडिया पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? इस सारी जानकारी को एक ऐसे सिंपल स्कोर कार्ड में बदलना बहुत पावरफुल होता है। ये हमें भावनाओं से हटकर सिर्फ डेटा के आधार पर एक निष्पक्ष फैसला लेने में मदद करता है। यहाँ सारे संकेत हरे हैं, जो हमें आगे बढ़ने का पूरा विश्वास दिलाता है। पर एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसा डेटा डालेंगे वैसा ही नतीजा निकलेगा। आपका एनालिसिस उतना ही अच्छा है जितना आपका डेटा। इसलिए हमेशा भरोसेमंद स्रोतों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस इन्हीं नंबरों पर खड़ा होगा। आखिर में ये सब कुछ इस एक शक्तिशाली विचार पर आकर टिक जाता है। कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन सफल एंटरप्रेन्योर्स वो हैं जो पहले ये पक्का करते हैं कि उस प्रोडक्ट के लिए एक बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार पहले से मौजूद है। तो अगली बार जब आपके दिमाग में कोई बड़ा आइडिया आए तो सिर्फ सपने मत देखिए, इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कीजिए। डेटा में गहराई तक जाइए, खुद से मुश्किल सवाल पूछिए, क्योंकि एक आइडिया को एक बड़े अवसर में बदलने की ताकत अब आपके हाथों में है।